रहमान साहब, आज मेरी एक बार फिर जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में। कुछ रफ़क़ाकार और भी थे, वकला हजरात भी थे हमारे। तो ये मामला मेनली उनके डिस्कशन में रहा और इस पे बहुत ही तशवीश पाई गई और एक बहुत ही अफसोस भी हुआ सबको, और उन्होंने उसका इजहार भी किया कि चाहे जो भी किसी का नुक्ता हो, लेकिन सुपीरियर जुडिशरी, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके जजों के साथ इस तरह की चीजें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और उस पर तहरीक इंसाफ भरपूर किरदार अदा करेगी, जुडिशरी के साथ खड़ी होगी। इतवार के दिन, आने वाले इतवार के दिन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़े रैली और जलसे का उन्होंने हुक्म दिया है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, और उसके बाद हम इस्लामाबाद या पंजाब में भी करने जा रहे हैं। लॉयर्स मूवमेंट, इंसाफ लॉयर्स फोरम, ILF, मुख्तलिफ बार काउंसिल्स, लॉयर्स के साथ मिलकर एक मूवमेंट की तरफ भी हम जा रहे हैं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। जिन लोगों से लोग इंसाफ लेने जाते हैं, जिन जज हजरात से इंसाफ लेने जाते हैं, अगर वो खुद ही अब इंसाफ के मुतलाशी हैं, तो फिर ये कौम किधर जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, लेकिन आज का फैसला जो है, जिसका आपने सवाल किया, उसको वो बिल्कुल हम उससे मुतमईन नहीं है। तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ही इसको टेकअप करना चाहिए था। मेरा ख्याल है उनको सू मोटो नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ उनके ब्रदर जजेस की बात नहीं है, बल्कि ये जुडिशरी की बात है। जुडिशरी एट स्टेक है, उसकी सैंक्टिटी एट स्टेक है। तो उसके लिए अगर हम बॉल वापस इंतजामिया के कोर्ट में फेंकें, तो इंतजामिया के एक आर्म से ही तो ये मसला आया है, उन्हीं का एक हिस्सा है, उधर ही से तो ये मसला आया है। इसलिए हम समझते हैं कि इस तरह से इतने बड़े मामले को एक रिटायर्ड जज की कोर्ट में फेंक देना, जब इतने सीनियर और काबिल तरीन जज हजरात बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया है, हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को खुद सुपीरियर जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि माजी में भी इस तरह की आवाजें आती रही। एक तो शौकत सिद्दीकी साहब के केस का भी हमने फैसला देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि वजीर आजम और खुद उनका जो खानदान है वो जेर एताब रहा है। तो ये क्या बहुत ही अनहोनी है जो इन जजेस ने लिखा है? और फिर जो माजी के मामला हैं, क्या इस मामले के साथ उनको भी जो है वो देखा जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए? रहमान साहब, हुकूमत वक्त के तो कानों पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि आर्टिकल 224 के तहत एक आजाद शफाफ इलेक्शन होना जो है वो एक जिम्मेदारी है पूरी रियासत की। तो वो तो शबे खुद मार के आए हैं। लेकिन मैं जुडिशरी को, तमाम लोगों को याद दहानी कराना चाहता हूं, बैसित वकील, आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक बेसिक इसका ग्राउंड नॉर्म है, आम अल्फाज में कहेंगे बुनियाद है आइन की। जुडिशरी के बारे में क्लियरली आर्टिकल 2A कहता है कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस यकीनी बनाई जाएगी। जो कोई जजेस के साथ ये करता है, बेसिकली दैट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन को अबेंस में रखना, आइन पे हमला करने के मुतरादिफ है। इसको इतना आसान ले लेना, इंतजामिया के हवाले कर दे देना, किसी भी चीज को इस तरह कमीशन बना देना, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिस चीज को सर्द खाने में डालना हो कहते हैं कमेटी बना दो, कमीशन में डाल दो। अच्छा, मुझे अब वो जरा सेनेट वाले मामले पर बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों रुकावट डाल रही है इन जो लोगों जिनको नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और इन्होंने हलफ उठाना है सेनेट इलेक्शन में, इन्होंने वोट डालना है? बिल्कुल गलत नोटिफाई किया गया है, अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया गया है। आइन ये कहता है कि तमाम जमातों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जिस जमात को उसकी प्रोपोर्शनल रोटेशन मिल जाए, उसके बाद उसको मजीद सीटें देना, वो भी आइन से इनहराफ है। इस पे हमारा मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से इससे कोई फैसला नहीं आता, ये कैसे हो सकता है कि आप किसी और पेशावर हाई कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है। अली मोहम्मद खान साहब, सब मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। एटलीस्ट उस फैसले की हद तक तो वो फैसला नाफिजुल अमल रहेगा, जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं जो है वो दे देती। मैं इस बात से एग्री करता हूं, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला दे दे, आखिरी अदालत है मुल्क की, तो उसके बाद उस पर जो भी होगा, ये मैं कह सकता हूं, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं आपकी वसातत से नाजरीन को, कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत किसी भी सूरत अपने मोहतरम पेशावर हाई कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी,
लेकिन हुकूमत का और जमात का यह हक है कि वो अपना आखिरी अपील, अपना आखिरी फोरम, अपनी आखिरी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से एग्जॉस्ट कर ले। अच्छा, तो आपको लगता है सेनेट का कहीं इलेक्शन मुलतवी ही ना हो जाए? क्योंकि जो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर ये वोट ना डाल सके तो फिर तो इलेक्शन आगे चला जाएगा। गलत इलेक्शन क्यों करते हैं? गलत इलेक्शन से अगर मुलतवी होता है और उसमें कुछ दिनों में उसका कोई रिजल्ट निकलता है, मसले का हल निकलता है, हम तो मुलतवी के हक में नहीं है। हम तो कहते हैं जिसका हक है उसको उसका हक दिया जाए। किस तरह आप कर सकते हैं कि 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात के लोगों की सीटें, रिजर्व और माइनॉरिटीज की सीटें आप माले गनीमत की तरह पीडीएम की हुकूमत में बांट दें? ये कैसे कर सकते हैं आप? ये किसी की अपनी जागीर तो नहीं है, ये तो आईनी चीजें हैं, ये तो आईनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा हक आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? मेरी एक जगह पे क्लेम है, या वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, ये तो फिर पंजाब का भी मामला है, सिंध का भी मामला है, बलूचिस्तान का भी मामला है कि नशिस्तों का जो है वो क्या करना है। तो तब तक ये वोट नहीं डालेंगे या इलेक्शन नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना आ जाए। फैसला आना चाहिए। गलत मैंडेट के साथ तो बिल्कुल इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। न सिर्फ ये कि गलत लोग बगैर मैंडेट के वो ओथ ले लेंगे, दूसरी चीज ये है कि वही लोग फिर जाके आगे गलत वोट दे देंगे। यानी कि सितम बाला सितम। ये क्या हो रहा है? 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात के साथ, ये हमारी जमात के साथ तो जुल्म नहीं है। 25 करोड़ के मुल्क में 6.5, 7, 8 करोड़ लोगों ने वोट डाला होगा, उसमें से 3 करोड़ के करीब हमारा वोट है, आधे के करीब हमारा वोट है। आधी आबादी के साथ ये जुल्म हो रहा है, आधी आबादी के साथ पूरे मुल्क की। रहमान साहब, आज मेरी एक बार फिर जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में। कुछ रफ़क़ाकार और भी थे, वकला हजरात भी थे हमारे। तो ये मामला मेनली उनके डिस्कशन में रहा और इस पे बहुत ही तशवीश पाई गई और एक बहुत ही अफसोस भी हुआ सबको। और उन्होंने उसका इजहार भी किया कि चाहे जो भी किसी का नुक्ता हो, लेकिन सुपीरियर जुडिशरी, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके जजों के साथ इस तरह की चीजें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और उस पर तहरीक इंसाफ भरपूर किरदार अदा करेगी, जुडिशरी के साथ खड़ी होगी। इतवार के दिन, आने वाले इतवार के दिन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़े रैली और जलसे का उन्होंने हुक्म दिया है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, और उसके बाद हम इस्लामाबाद या पंजाब में भी करने जा रहे हैं। लॉयर्स मूवमेंट, इंसाफ लॉयर्स फोरम, ILF, मुख्तलिफ बार काउंसिल्स, लॉयर्स के साथ मिलकर एक मूवमेंट की तरफ भी हम जा रहे हैं। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। जिन लोगों से लोग इंसाफ लेने जाते हैं, जिन जज हजरात से इंसाफ लेने जाते हैं, अगर वो खुद ही अब इंसाफ के मुतलाशी हैं तो फिर ये कौम किधर जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, लेकिन आज का फैसला जो है जिसका आपने सवाल किया, उसको बिल्कुल हम उससे मुतमईन नहीं है। तहरीक इंसाफ का ख्याल ही है कि मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ही इसको टेकअप करना चाहिए था। मेरा ख्याल है उनको सुमोटो नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ उनके ब्रदर जजेस की बात नहीं है, बल्कि ये जुडिशरी की बात है। जुडिशरी एट स्टेक है, उसकी सैंक्टिटी एट स्टेक है। तो उसके लिए अगर हम बॉल वापस इंतजामिया के कोर्ट में फेंकें, तो इंतजामिया के एक आर्म से ही तो ये मसला आया है, उन्हीं का एक हिस्सा है, उधर ही से तो ये मसला आया है। इसलिए हम समझते हैं कि इस तरह से इतने बड़े मामले को एक रिटायर्ड जज की कोर्ट में फेंक देना, जब इतने सीनियर और काबिल तरीन जज हजरात बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया है, हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को खुद सुपीरियर जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि माजी में भी इस तरह की आवाजें आती रही। एक तो शौकत सिद्दीकी साहब के केस का भी हमने फैसला देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और खुद उनका जो खानदान है वो ज़ेरे एताब रहा है। तो ये क्या बहुत ही अनहोनी है जो इन जजेस ने लिखा है? और फिर जो माजी के मामला हैं, क्या इस मामले के साथ उनको भी जो है वो देखा जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए? रहमान साहब, हुकूमत वक्त के तो कानों पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि आर्टिकल 224 के तहत एक आजाद शफाफ इलेक्शन होना जो है वो एक जिम्मेदारी है पूरी रियासत की। तो वो तो शबे खुद मार के आए हैं। लेकिन मैं जुडिशरी को, तमाम लोगों को याद दहानी कराना चाहता हूं, बैसित वकील, आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक बेसिक इसका ग्राउंड नॉर्म है, आम अल्फाज में कहेंगे बुनियाद है आइन की। जुडिशरी
के बारे में क्लियरली आर्टिकल 2A कहता है कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस यकीनी बनाई जाएगी। जो कोई जजेस के साथ ये करता है, बेसिकली दैट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन को अबेंस में रखना आइन पे हमला करने के मुतरादिफ है। इसको इतना आसान ले लेना, इंतजामिया के हवाले कर देना, किसी भी चीज को इस तरह कमीशन बना देना, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिस चीज को सर्द खाने में डालना हो कहते हैं कमेटी बना दो, कमीशन में डाल दो। अच्छा, मुझे वो जरा सेनेट वाले मामले पर बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों रुकावट डाल रही है इन जो लोगों जिनको नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और इन्होंने हलफ उठाना है सेनेट इलेक्शन में, इन्होंने वोट डालना है? बिल्कुल गलत नोटिफाई किया गया है, अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया गया है। आईन ये कहता है कि तमाम जमातों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जिस जमात को उसकी प्रोपोर्शनल रोटेशन मिल जाए उसके बाद उसको मजीद सीटें देना, वो भी आईन से इनहराफ है। इस पे हमारा मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से इससे कोई फैसला नहीं आता, ये कैसे हो सकता है कि आप किसी और तो पेशावर हाई कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है। अली मोहम्मद खान साहब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। एटलीस्ट उस फैसले की हद तक तो वो फैसला नाफिजुल अमल रहेगा जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं जो है वो दे देती। मैं इस बात से एग्री करता हूं, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला दे दे, आखिरी अदालत है मुल्क की, तो उसके बाद उस पर जो भी होगा, ये मैं कह सकता हूं, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं आपकी वसातत से नाजरीन को कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत किसी भी सूरत अपने मोहतरम पेशावर हाई कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन हुकूमत का और जमात का यह हक है कि वो अपना आखिरी अपील, अपना आखिरी फोरम, अपनी आखिरी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से एग्जॉस्ट कर ले। अच्छा, तो आपको लगता है सेनेट का कहीं इलेक्शन मुलतवी ही ना हो जाए? क्योंकि जो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर ये वोट ना डाल सके तो फिर तो इलेक्शन आगे चला जाएगा। गलत इलेक्शन क्यों करते हैं? गलत इलेक्शन से अगर मुलतवी होता है और उसमें कुछ दिनों में उसका कोई रिजल्ट निकलता है, मसले का हल निकलता है, हम तो मुलतवी के हक में नहीं है। हम तो कहते हैं जिसका हक है उसको उसका हक दिया जाए। किस तरह आप कर सकते हैं कि 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात के लोगों की सीटें, रिजर्व और माइनॉरिटीज की सीटें आप माले गनीमत की तरह पीडीएम की हुकूमत में बांट दें? ये कैसे कर सकते हैं आप? ये किसी की अपनी जागीर तो नहीं है, ये तो आईनी चीजें हैं, ये तो आईनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा हक आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? मेरी एक जगह पे क्लेम है, या वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, ये तो फिर पंजाब का भी मामला है, सिंध का भी मामला है, बलूचिस्तान का भी मामला है कि नशिस्तों का जो है वो क्या करना है। तो तब तक ये वोट नहीं डालेंगे या इलेक्शन नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना आ जाए। फैसला आना चाहिए। गलत मैंडेट के साथ तो बिल्कुल इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। न सिर्फ ये कि गलत लोग बगैर मैंडेट के वो ओथ ले लेंगे, दूसरी चीज ये है कि वही लोग फिर जाके आगे गलत वोट दे देंगे। यानी कि सितम वाला है सितम। ये क्या हो रहा है? 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात के साथ, ये हमारी जमात के साथ तो जुल्म नहीं है। 25 करोड़ के मुल्क में 6.5, 7, 8 करोड़ लोगों ने वोट डाला होगा, उसमें से 3 करोड़ के करीब हमारा वोट है, आधे के करीब हमारा वोट है। आधी आबादी के साथ ये जुल्म हो रहा है, आधी आबादी के साथ पूरे मुल्क की।